आइए दोस्तों, पीजीबीपी चैप्टर के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 7 आईसीएम मॉड्यूल देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कहता है कि मिस्टर सूरज एक प्रोपराइटर है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस इनका कुछ इस तरीके से 3 स्टार यहाँ पे न्यू 3 स्टार होटल ओपन करके चल रहा है। बिजनेस इनका है 3 स्टार होटल का, ठीक है। तमिलनाडु में यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और कहता है कि ही इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सबसे पहले तो ये मेन आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि 3 स्टार होटल है। 3 स्टार होटल मतलब कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस में एक बिजनेस की प्रोविजन ये है कि अगर आप होटल ओपन करते हैं और वो 2 स्टार या फिर अबो है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। और अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी करेंगे पूरे का पूरा 100% मिलेगा, बस वो लैंड से रिलेट नहीं करना चाहिए। लैंड से रिलेटेड है तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पे कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 50 लाख, कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब है कि उस पर लैंड का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। अगर लैंड का कोई खर्चा इंक्लूडेड होगा तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताएगा। तो ये 50 लाख जो है कुछ भी नहीं कहा होगा, तो पूरे का पूरा हम मान के चलेंगे कि इस पर आपको जो है 100% डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद आगे कहता है जन 23 टू मार्च 23 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबो बिजनेस एंड कैपिटलाइजेशन द सेम इन द बुक्स, ठीक है। इसके बाद कहता है ये मेन पॉइंट यहाँ पे, ही इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 करोड़, जहाँ पे आउट ऑफ, जहाँ पे ये 2 करोड़ में जहाँ पे 1.5 करोड़ जो है वो एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए, मतलब कि फर्दर, मतलब कि 50 लाख तो पहले ही खर्चा किया था, ठीक है। इसके बाद फर्दर और ज़्यादा खर्चा किया है, कितने का, 2 करोड़ का। लेकिन 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लैंड से रिलेट करता है। तो क्या लैंड पे कोई डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो। रिमेनिंग अमाउंट पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो 2 करोड़ में से 1.5 पे तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का जो 50 लाख बचा, 50 लाख पे डिडक्शन मिलेगा। तो पहले जो 50 लाख था उस पर तो मिलना ही मिलना है, और फर्दर जो एक्सपेंडिचर किया उसमें 50 लाख पे मिल जाएगा। कहते हैं कि कंप्यूट करिए आप इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड लॉस आपके पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। कंप्यूटेशन करना है आपको इनकम का। यहाँ पे सबसे पहले कहा गया कि इस बिज़नेस में हमें प्रॉफिट हुआ है आपको 25 लाख रुपीज़ का, ठीक है। प्रॉफिट हुआ इस बिज़नेस में, ये बिज़नेस जो ये 3 स्टार हमने स्टार्ट किया उसमें 25 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। कहता है कि एज्यूम डेट ऑल्सो अदर हमारे पास दूसरा भी एक बिज़नेस है, दूसरा बिज़नेस भी होटल का है, लेकिन वो होटल 4 स्टार है। मतलब कि हमने जो न्यू यहाँ पे स्टार्टअप बिजनेस है वो हमारा 3 स्टार होटल का है, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास एक और बिजनेस है 4 स्टार होटल का ही है, ठीक है। वहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है 120 लाख रुपीज़ का। और कहते हैं कि आपको यहाँ पे निकालना है टोटल इनकम, ठीक है। कंप्यूट आपको ये करना है इनकम। अब सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 3 स्टार के लिए इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे 4 स्टार के लिए तो सिंपली प्रॉफिट दिया है, कोई एक्सपेंडिचर की बात हुई नहीं है, तो उसके लिए तो वही प्रॉफिट है, ठीक है। वही टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर टैक्स पे करना है। बस ये 3 स्टार के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट, देख लेते हैं। कहता है प्रॉफिट 25 लाख रुपीज़ का है, तो सबसे पहले 25 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि ये टैक्सेबल है। बस ध्यान रहे कि 25 लाख रुपीज़ टैक्सेबल तो है, लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन मिलता है। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन वगैरह मिलता है। इसके बाद जो अमाउंट बच गया उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे तो स्पेसिफाइड बिजनेस है ये। तो स्पेसिफाइड बिजनेस है तो ढूंढो क्वेश्चन में से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कितना किया है। जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पूरा पूरा 100% मिल जाएगा, लेकिन लैंड के अलावा, लैंड पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर अलो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो पूरे का पूरा फॉलो हो जाएगा 100%, 50 लाख माइनस कर दिया। इसके बाद कहता है फर्दर और ज़्यादा खर्चा किया है। कितना ज़्यादा? कहता है 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो लैंड का था, तो वो तो अलो नहीं होगा। तो रिमेनिंग कितना, 50 लाख, वो अलो हो जाएगा। तो 50 लाख और अलो हो गया। तो अल्टीमेटली बचा कितना? तो यहाँ पे 25 में से 100 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 75, लेकिन माइनस। तो 75 लाख का लॉस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 स्टार बिजनेस। और वहीं पे अगर ये हमारा दूसरा बिजनेस 4 स्टार होटल का ही है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 120 लाख। अब क्या सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में मेरे साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में आप जहाँ से भी लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से पढ़ेंगे, या फिर हमारे से पढ़ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक बिजनेस में लॉस है और दूसरे में प्रॉफिट है, तो यहाँ पे आप सेट ऑफ कर सकते हैं और सेट ऑफ करके आपका जो अमाउंट बनता है उस पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे 120 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे 75 लाख रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। तो आपको सेट ऑफ करना है, मतलब कि अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बचा कितना, तो 120 में से 75 माइनस करेंगे 45 लाख रुपीज़। 45 लाख रुपीज़ आपका यहाँ पे बचता है, तो 45 लाख रुपीज़ आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो ये है आपकी टोटल इनकम। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 25 लाख रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट था, जिसमें से आप माइनस करेंगे अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर 50-50, तो आपका यहाँ पे बनेगा 75 लाख रुपीज़ लॉस। और दूसरा वहीं पे बिजनेस है, 120 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, उस पर सेट ऑफ करेंगे तो 45 लाख रुपीज़ टोटल आपका प्रॉफिट बचेगा, जिस पे आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम पूछी थी, तो टोटल इनकम बता दी, टैक्स लाइबिलिटी नहीं पूछी है, तो टैक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 7 35 AD पे बेस्ड था। इसके बाद 30 इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखेंगे।